जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी भाई लोग बहन लोग यहाँ पे अपना अपना एसएससीजीडी का आंसर की देख लिए हैं, ठीक है। देखने के बाद माइंड में बस क्वेश्चन चल रहा है कि मेरा 160 में से जितना भी स्कोर आया है, ठीक है, वो मेरा स्कोर फिक्स है। अब मेरे शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हम एग्जाम जो दिए हैं वो स्टार्टिंग में दिए हैं। बहुत सारे भाई लोग बहन लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो एग्जाम दिए हैं अंतिम में दिए हैं, तो हो सके नॉर्मलाइजेशन है जो कम होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे शिफ्ट हार्ड था, मेरा शिफ्ट इजी था, तो नॉर्मलाइजेशन है जो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो इस टाइप से माइंड में आपका क्या चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है। और माइंड में ये भी चल रहा है कि अब क्या है, एक ही सहारा बचा हुआ है, वो है एसएससी का नॉर्मलाइजेशन। अगर मेरे शिफ्ट में मतलब नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों के माइंड में ये भी चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो दूर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा कि जैसे देखिए आपका शिफ्ट जैसा स्टार्टिंग में था, ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों का अंतिम में एग्जाम था, ठीक। तो मतलब कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि देखिए जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरा शिफ्ट इजी था, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग बोलते हैं कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, तो उनके शिफ्ट में किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन होता है एवरेज स्कोर के आधार पर, वही मैं बताने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर हम बताने वाले हैं वो डेट के आधार पे बताने वाले हैं, ठीक है। और देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने से पहले एक बात ये भी बोलूंगा कि देखिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पे एक और हम पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और उसमें जैसे हम खुद का डाटा 2024 का दिए थे और मेरा उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। उसी तरह से मेरा एक दोस्त भी था जिसका फर्स्ट दिन यानी कह सकते हैं पहला दिन, और कह सकते हैं पहला शिफ्ट में ही उनका मतलब एग्जाम था, ठीक है। तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था +16 स्कोर हुआ था भाई, ठीक है। तो मतलब हम आप लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे होंगे तो वहां भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिले अंदर से। मतलब जो अभी बहुत सारे भाई लोग बहन लोग सहमे हुए हैं अंदर से, मतलब एक तरह से बोला जाए आंसर की देखने के बाद मतलब जो कहा जाता है ना फूल कैसे मुरझा जाता है, उस तरह से मुरझाए हुए हैं यार। मतलब जितना वो सोचे थे वो उतना स्कोर नहीं करके आए हैं। तो हो सकता है अगर आपके शिफ्ट में उस टाइप का क्वेश्चन आए जैसे हम उस वीडियो में बताए हैं, और आपका मतलब उसी दिन जैसे हम बोले ना कि अगर फर्स्ट दिन फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम होगा, तो हो सकता है भाई आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा स्कोर हो जाए, तो हो सके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या करना है, बस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखिए डेट के आधार पर बताएंगे कि किस डेट में कितना तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और दूसरा में बताएंगे स्किन के माध्यम से, और उसमें मतलब हम कुछ डाटा लिए हैं भाई, और उस डाटा के आधार पे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, ठीक है, हार्ड और इजी शिफ्ट के बारे में कैसे हम डिस्कस करेंगे एवरेज के आधार पर, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बना हुआ मिल जाएगा आप लोगों को। तो बस आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था, और 2 दिन बीच में गैप हो गया था, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम अगर देखिए स्टार्टिंग में 4 फरवरी को एग्जाम हुआ होगा फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मतलब बोल सकते हैं भाई कि स्कोर है जो इंक्रीज होने वाला है, मतलब वृद्धि होने वाला है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को अच्छा खासा मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वालों को, मतलब 4 तारीख का जिनका एग्जाम था। अब आप लोग बोलिएगा कितना तक मिल सकता है, तो हो सकता है भाई आपका 15+ भी स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अब ऐसा लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम जो वीडियो बोले ना भाई अभी कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें पूरा हम डिटेल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो वहां भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 2024 में मेरा एक फ्रेंड है, उसका 16.55 लगभग लगभग बोला जाए स्कोर बढ़ा था, और उसका फर्स्ट दिन और कह सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फरवरी को जिनका एग्जाम हुआ था भाई, उनके बारे में मैं ये बताया हूँ कि उनका स्कोर 15+ ही बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और रहा बात है यहाँ पे 5, 6, 7 वालों को, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा भाई कि देखिए जिनका भी मतलब यहाँ पे 5, 6, 7 का जैसे एग्जाम था 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी को, तो उनका मतलब जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो सकता है वो 13 से मतलब कह सकते हैं अधिक ही होगा भाई, ठीक है। 13+। यहाँ पे आप लोग अपना अपना मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, जितना मतलब आंसर की में आया है उसमें ऐड कर लीजिएगा 13+, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि पिछले कट ऑफ के अनुसार मतलब वहां पे आपका जो स्कोर बन रहा है उतना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं 10, 11, 12 और 13 को फिर एग्जाम हुआ था, तो जिनका भी 10, 11, 12 और 13 का एग्जाम हुआ था उनका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि मतलब 12+ ही मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी किसी शिफ्ट में देखिए 10 भी हो सकता है, मतलब किसी किसी के शिफ्ट में। अब आप लोग बोलिएगा कि 10 कैसे होगा, अभी तो आप लोग बोले कि 10, 11, 12 और 13 का जो मतलब डेट का एग्जाम जो हुआ है शिफ्ट में, उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, 12 नंबर से अधिक ही होगा। तो किसी के शिफ्ट में 10 कैसे होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि वो ज्यादा गलती कर दिए होंगे, ठीक है। गलती अगर कर देता है ना
भाई ज़्यादा क्वेश्चन, तो नॉर्मलाइजेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब रहा 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था। तो जिनका भी 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उनके भी शिफ्ट में 10 प्लस ही नंबर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम लगभग बोला जाए कि देखिए यहाँ पे 42 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था ना भाई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 13 दिन में जितना भी एग्जाम हुआ था, 14 दिन में जितना भी एग्जाम हुआ था, उसका हम पूरा डिटेल्स आप लोगों को बता दिए हैं कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो आंसर की मार्क्स आ रहा है उसमें ऐड करके देख लीजिएगा। अब रहा क्वेश्चन दूसरा कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है और मेरे शिफ्ट में कैसे होगा। तो चलते हैं भाई, स्क्रीन वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है जो देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या किए हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट का नाम लिख लिए हैं। आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो इजी क्वेश्चन आया था और मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो हार्ड आया था, यानी मेरा शिफ्ट हार्ड था और मेरा शिफ्ट इजी था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 500 स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि हम मान लिए हैं कि 500 स्टूडेंट क्या किए हैं, इजी शिफ्ट में भी एग्जाम दिए हैं और हार्ड शिफ्ट में भी एग्जाम दिए हैं। और जिनका स्कोर यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कि देखिए किन्हीं का 160 में से यहाँ पे 500 स्टूडेंट में से किन्हीं का 100 भी बन रहा होगा, किन्हीं का यहाँ पे 120 बन रहा होगा, किन्हीं का यहाँ पे कह सकते हैं कि 125 बन रहा होगा, ठीक है। उसी तरीका से क्या किए हैं, हम एवरेज स्कोर निकाले हैं 500 स्टूडेंट का, तो कह सकते हैं कि इजी शिफ्ट में जो मतलब जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 120 बन रहा है, ठीक है। उसी तरीका से जब हम 500 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर हार्ड शिफ्ट में निकाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एवरेज स्कोर बन रहा है 160 में से कितना बन रहा है, 110 नंबर ही बन रहा है, ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर जब इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इजी शिफ्ट में तो मतलब लगभग बोला जाए कि 500 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर बना कितना बन रहा है, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 110 नंबर ही बन रहा है हार्ड शिफ्ट में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 नंबर तो जरूर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए हार्ड शिफ्ट में, तभी तो यहाँ पे 120 यानी दोनों इक्वल होगा। तो हाँ, आपका वो कहना सही है, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे जैसे हम 3 स्टूडेंट का भी बताएं कि मार्क्स है 100, 120 है और 125 है, जैसे हम आप लोगों को बताएं, तो उसी तरीके से बताएं कि 500 स्टूडेंट का भी मार्क्स होगा, किसी का 99 भी होगा, किसी का 98.25 भी होगा, मतलब वो अपना तरीका से होगा। उसी का एवरेज स्कोर यहाँ पे निकला हुआ आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 115 और यहाँ पे 125 लिखा हुआ है। उसी तरीका से यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 118 है, वो लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखिए जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं ना कि यहाँ पे क्या है 500 स्टूडेंट है और उसका मैं डाटा यहाँ पर ले लिया हूँ और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पे इजी शिफ्ट में एवरेज स्कोर उसका जब हम निकाले तो 120 आ रहा है 160 में से और हार्ड शिफ्ट में 110 ही आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट का डाटा ले लिए हैं भाई, मतलब नॉर्मलाइज भी करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जैसे मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे किसी का स्कोर 100 होगा, यहाँ पे किसी का स्कोर 115 भी होगा, किसी का 125 भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से हार्ड शिफ्ट में किसी का स्कोर यहाँ पे 105 होगा, किसी का 110 भी होगा, किसी का 118 भी हो सकता है भाई, हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर देखिए एवरेज स्कोर कितना आ रहा था, इजी में 120 आ रहा था और हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर 500 स्टूडेंट का आ रहा था वो कितना आ रहा था, 110 आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे इक्वल करने के लिए इसमें तो 10 हम जरूर जोड़ेंगे हार्ड शिफ्ट में, तो हाँ भाई 10 तो जरूर जोड़ेंगे, तभी तो यहाँ पे मतलब दोनों शिफ्ट बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हम 10 जोड़ते हैं भाई तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है और इसमें कुछ भी मतलब नहीं जुड़ता है अभी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 का 120 ही रहेगा, यानी इजी शिफ्ट वाला जो स्कोर है भाई वो अभी भी कितना है, 120 ही है और हार्ड शिफ्ट वाला जो स्कोर है वो कितना है, देखिए यहाँ पे 120 ही है, यानी दोनों को क्या कर लिया गया भाई, इक्वल कर लिया गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि प्लस 10 नंबर क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हो गया है हार्ड शिफ्ट में, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा थोड़े है हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, यहाँ पे इजी शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों से वो गलती हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसका आंसर 20% लोग ही दे सकते हैं नहीं देते ही हैं, ठीक है, और 80% लोग हैं यानी कह सकते हैं कि उसका मतलब आंसर सटीक नहीं देते हैं। तो एसएससी वाले मतलब देखते हैं कि क्या किए हैं, 20% लोग ही जब दिए हैं इस टाइप का मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन मान लेते हैं इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आया होगा तो वो हार्ड होगा, तो वो लोग खुद सोचते हैं कि मतलब 80% लोगों से नहीं बना तो क्या करना चाहिए, मतलब 2-3 क्वेश्चन नहीं बना है तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को देना चाहिए, यानी कह सकते हैं 3 दूनी का 6 नंबर,
6 नंबर यहाँ पे हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 6 नंबर बढ़ा देंगे। तो 6 नंबर बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 126। तो आप लोग कहते हैं ना कि देखिए इजी शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कम होता है। तो हाँ भाई बिल्कुल कम होता है, और ऐसे ही होता है जैसे हम आप लोगों को यहाँ पे करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कितना नंबर का इंक्रीज हुआ है, तो सिर्फ 6 नंबर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। तो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 120 जो एवरेज स्कोर बन रहा था वो यहाँ पे 126 हो गया है। अब आप लोगों को ये कहना है कि देखिए यहाँ पर जब 126 हो गया तो इसमें भी तो 6 ऐड होना चाहिए। तो हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका मतलब इक्वल ना किए थे भाई, जैसे क्या किए थे, इजी शिफ्ट और जो हार्ड शिफ्ट था, ये इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को तो हम इक्वल किए थे एवरेज स्कोर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे 120 स्कोर बन रहा था और यहाँ पे 110 बन रहा था, तो दोनों को इक्वल ना किए थे। तो यहाँ पे भी जैसे देखिए हार्ड शिफ्ट में भी 2-3 क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं कि हार्ड होगा। तो देखिए जिस टाइप से यहाँ पे +6 नंबर का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों में इक्वल ही चलेगा, क्योंकि सभी शिफ्ट को क्या करेगा भाई, एवरेज स्कोर बराबर ही करके चलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 126 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इजी शिफ्ट, यानी इजी शिफ्ट में हम कह सकते हैं 126 हो गया, और हार्ड शिफ्ट में भी देखिए स्कोर है जो बढ़कर कितना हो गया, 126 हो गया है। यानी अब आप लोग कहिएगा ये कि देखिए एवरेज स्कोर में तो यहाँ पे जो स्कोर था कितना था, 120 था इजी शिफ्ट में, और बढ़कर कितना हो गया, 126, यानी कितना का वृद्धि हो गया, +6 का वृद्धि हो गया है। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे 110 क्या था, हार्ड शिफ्ट में स्कोर था, एवरेज स्कोर 500 स्टूडेंट का, और यहाँ पर मतलब देखा जाए हार्ड शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो बढ़कर कितना हो गया, +16 हो गया। यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मतलब 126 हुआ है तो +16 नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे हम आप लोगों को ये बताए थे कि देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, यानी 3 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, और यहाँ पे भी हार्ड शिफ्ट में 3 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे इनका स्कोर 100 बन रहा था, यहाँ पे 115 और यहाँ पे 125, और यहाँ पे हार्ड शिफ्ट में एक का 105, एक का 110 और एक का 118 बन रहा था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का हम यहाँ से मान लेते हैं इजी शिफ्ट में किसी का यहाँ पे 125 जिनका मार्क्स बन रहा है उनका हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 125 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है कितना हुआ है, +6 हुआ है। तो यहाँ पे हम +6 इनके मतलब मार्क्स में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हार्ड शिफ्ट में हम किन्हीं का स्कोर यहाँ पे उठा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 110 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 110 उठा लिए और यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे देखिए +16 क्या हो रहा था, नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, तो +16 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देखिए जिनका मार्क्स कितना था इजी शिफ्ट में 125 था, उनका मार्क्स बढ़कर कितना हो गया, 131, और उसी तरीका से यहाँ पे हार्ड शिफ्ट में जिनका मतलब मार्क्स बन रहा था 110 नंबर, उनका यहाँ पे कितना हो गया है, 126 हो गया है। तो देखिए भाई नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसी टाइप से होता है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीका से मतलब जो हम आप लोगों को समझाए हैं वो समझ में आ गया होगा। करता है जैसे हम बताए ना अभी यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, उसी तरीका से यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं भाई कि मतलब क्या ही बोले, उसी तरीके से मतलब एवरेज स्कोर बना दिया जाता है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद जैसे बहुत सारे भाई लोग बहन लोग का स्टार्टिंग में एग्जाम था तो फिर उस पर आधारित नॉर्मलाइजेशन देता है, फिर क्वेश्चन के भी आधार पर देता है। तो इस तरह से क्या होता है भाई, आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आगे भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।